प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज आपको महत्वपूर्ण बातें बताएंगे कि अगर हम मंदिर में कोई चीज़ दान करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं, क्या चमत्कारी लाभ होते हैं। सनातन धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत पुराने समय से ऋषि मुनि हमेशा दान दक्षिणा करते चले आए हैं। आपने सुना होगा दधीची ने अपने शरीर की पूरी हड्डियों को दान कर दिया था। तो ऐसे में दान का बहुत बड़ा महत्व। राजा बलि ने अपना पूरा राज्य दान कर दिया था, हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य दान कर दिया था। तो इसलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आज के युग में ये छोटी छोटी चीज़ें दान करके हम उससे कितना लाभ ले सकते हैं और अपने भाग्य को कैसे चमका सकते हैं, अपने भाग्य को, अपने दुख को कैसे, अपने कष्ट को, अपने जीवन में जटिलता को कैसे भाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, इनसे हम अपने जीवन को बहुत अच्छा और सरल बना सकते हैं। दान हमारी बहुत सारी समस्याओं को, जीवन में आने वाली समस्याओं को भी दूर करता है। तो आइए जानते हैं, जो व्यक्ति मंदिर में दान इन वस्तुओं का करता है उसे अद्भुत पुण्य लाभ, सुख, समृद्धि और सम्मान की प्राप्ति होती है। जैसे आपने मंदिर में आसन दान किया, अगर आप मंदिर में आसन दान करते हैं तो इससे जो व्यक्ति उस आसन में बैठेगा उसकी पूजा का पुण्य आपको भी 20% मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, ये स्वयं सिद्ध बात है। अगर आप आसन दान करते हैं तो इससे उस जो व्यक्ति पूजा करता है उसका फल आपको मिलेगा। छत्र दान, जब हमने देखा है कि देवी देवताओं के सिर के ऊपर छत्र चढ़ाया जाता है और यह छत्र जब देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाता है तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें भी वैसा ही जीवन में योग्य हमको भी बनाते हैं। तो इससे हमारे धन बढ़ता है और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। हमारा सौभाग्य जीवन में इस छत्र को चढ़ाने से बढ़ता है। अब मंदिर में आप गुप्त रूप से माचिस दान कर सकते हैं। आप माचिस दान कर दीजिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, वो जलाते हैं। जैसे ही आपकी माचिस को वो लोग जलाते हैं, इससे आपके जीवन में जो अंधेरा है वह उजाले में परिवर्तित हो जाता है और एक आपको आत्मविश्वास और बल आपको मिलता है माचिस दान करने से। इससे मंगल ग्रह में जो दिक्कतें आती हैं उससे भी शुभता मिलती है। माचिस के दान से, एक छोटी सी चीज़ दान करने से हमें बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। अब आइए जानते हैं दीपदान। दीपदान करना भी एक बहुत बड़ा कारक है मंदिर के लिए। मंदिर में दीप दान करना अगर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे संध्या काल में अगर हम भगवान के सामने मंदिर में दीप दान करते हैं रोज़, तो इसमें ज़्यादा दिन नहीं, आपके भाग्य, जटिल से जटिल आपके भाग्य में समस्याएं हैं, आपका भाग्य नहीं चल रहा है, बिल्कुल स्थगित हो गया, कोई कार्य आपके नहीं बन रहे, बनते बनते बिगड़ रहे हैं, आप नित्य मंदिर में सायंकाल के समय दीप दान करिए, उनके स्थान को उजाला कीजिए। उनके भगवान के घर के पास, भगवान के मंदिर के पास आप उनको अगर उजाला उनको प्रदान करते हैं, जैसे ही उनको उजाले की प्राप्ति होती है वैसे ही आपके जीवन में भी ठीक उसी तरह जीवन भी उजाले से भर जाता है। और दीपदान करने से ग्रह शांत होते हैं, वंश वृद्धि होती है। आपने सुना होगा कि एक दीपदान करने से कुबेर भगवान ने एक दीपदान किया था और उन्होंने दीपदान इस तरह किया था कि अंधेरा होने की वजह से उन्होंने अपने कपड़े जला दिए थे उजाला के लिए। शिव मंदिर में जैसे ही उजाला हुआ, शिव प्रसन्न हो गए और उनको जो है कुबेर बना दिया। उन्हीं की कृपा से कुबेर बने। सिर्फ एक दीपदान का इतना बड़ा महत्व, इसलिए दीपदान करना चाहिए। भगवान के मंदिर में हमें उजाला करना चाहिए। वहाँ पर जितना उजाला होगा उतना ही हमारे जीवन में भी उसी तरह उजाला होगा। अब आइए जानते हैं ध्वजदान। आपने देखा होगा मंदिर में बड़े बड़े लोग ध्वजदान करते हैं, वैसे भी कोई भी कर सकता है, बहुत सामान्य सी चीज़ है ध्वजदान करना। ध्वजदान करने से मान सम्मान मिलता है। जब आप किसी मंदिर में, किसी भगवान के मंदिर में आप ध्वजा लगाते हैं तो जैसे उनकी ध्वजा लहराती है और उनकी ध्वजा से चारों तरफ उनकी यशकीर्ति बढ़ती है, ठीक उसी तरह आपकी भी यशकीर्ति बढ़ती है और आपके नाम का परचम चारों तरफ लहराता है। इसलिए ध्वजा दान जरूर करना चाहिए। आप उस ध्वजा में अपने मन की बात लिख सकते हैं। ध्वजा दान करने से केतु में जो नकारात्मकता मिलती है वह आपको सकारात्मक तरह मिलती है। आपका
आध्यात्म बढ़ता है और आपको ईश्वर के प्रति आस्था बनती, श्रद्धा बनती है। इसके बाद आइए जानते हैं घंटी दान करना। अगर आप मंदिर में घंटी दान करते हैं तो वहाँ की नकारात्मकता दूर होती है, और जैसे जैसे नकारात्मकता दूर होती है वैसे वैसे मंदिर में जैसे जैसे घंटी बजती है वहाँ की नकारात्मकता दूर होती है, वैसे वैसे आपके भाग्य में परिवर्तन आता है। आपका जो जीवन रुका हुआ है, जो जीवन में आपके काम नहीं बढ़ रहे हैं, वैसे ही धीरे धीरे आपके जीवन के काम भी बढ़ने लगते हैं। एक घंटी दान करने से जैसे जैसे घंटी बजती है वैसे वैसे आपके जीवन के दुख भी कटते चले जाते हैं। मिट्टी का दीपक दान करना। अगर आप मिट्टी का दीपक दान करते हैं तो मिट्टी का दीपक दान करने से हमारा पितृदोष शांत होता है। अगर मंगल से संबंधित कोई बाधा है या कोई कष्ट है तो उससे भी दूर होती है, क्योंकि दीपक जो है मिट्टी का स्वरूप होता है, और मिट्टी का दीपक जब हम जलाते हैं तो वहाँ हमारे पितरों को शांति मिलती है, पितर हमारे खुश होते हैं और हमें सुख समृद्धि धन वैभव से संपन्न करते हैं। इसलिए मिट्टी का दीपक अवश्य दान करना चाहिए। मिट्टी के जो भी उस मिट्टी के दीपक में दिया जलाएगा उसका आपको कुछ % फल उसका ज़रूर आपको मिलेगा। जल का कलश दान करना। अब आप जो है अक्सर करके सुना होगा कि मंदिर में लोग सुराही दान करते हैं, जल का कलश दान करते हैं, जल की सुराही देते हैं। वहाँ मंदिर में आने वाले लोग जितने भी प्यासे होते हैं अगर पीते हैं तो वैसे ही आपके जीवन में वैसे ही अपूर्व बदलाव आते हैं, वैसे आपका जीवन बिल्कुल सरल और सहज हो जाता है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, दूर होकर के आपके जीवन में एक सहजता और सरलता का जीवन बन जाता है। आपके हृदय में शांति मिलती है, आपको सुख और सुविधाएं मिलती हैं। एक कलश दान करने से सुख शांति भी बढ़ती है। तुलसी दान। अगर आप तुलसी दान करते हैं तो इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि तुलसी का पौधा अगर आप मंदिर में लगाते हैं, मंदिर में दान करते हैं तो इससे करोड़ों जन्म का पाप नष्ट होता है और आपको सुख समृद्धि मिलती है। और इसको रविवार को दान करना चाहिए। जिस दिन आप मंदिर में लगाएं वो रविवार हो। इससे आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आता है और आपका जीवन सरल, सहज और ईश्वर की, विष्णु भगवान की, महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। एक तुलसी दान करने से वहाँ मंदिर के वातावरण का जितनी सकारात्मकता मिलती है उतना आपका जीवन सकारात्मक होते चला जाता है। कपूर दान करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। कपूर भी होता है कि वहाँ की नकारात्मकता खत्म करता है। जैसे जैसे वहाँ की नकारात्मकता खत्म होती वैसे वैसे आपके जीवन की भी नकारात्मकता खत्म होती, इसलिए कपूर दान जरूर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें दान करने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। इन उपायों को आप अपनाएं, अपने जीवन में शांति और शक्ति बढ़ाएं और श्रद्धा से करें। इसके साथ में आपको मिश्री दान करनी चाहिए। मिश्री दान करने से शुक्र प्रबल होता है। शुक्र के जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं और आपको शुक्र से संबंधित परेशानी से दूर होकर के आपको बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं। कपूर मिश्री एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर मिठास का नाम लिया जाए तो मिश्री का नाम लिया जाता है। वहाँ पर अगर आप मंदिर में दान करते हैं तो पंडित जी मिश्री को कई लोगों में बांटते हैं, कई लोगों को देते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और आपको सुख सुविधाओं से संपन्न आप बन जाते हैं। वो मिश्री दान करने से आपके जीवन की बहुत सारी ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं कि आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। इसलिए मिश्री भी मंदिर में ज़रूर दान करना चाहिए। अगर सिंदूर भी दान करने से जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं, जीवन में हमारे बदलाव आते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप मंदिर में दान करिए। अगर इन्हें आप मंदिर में दान करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होते हैं, बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं।
और मुझे लगा, मैंने इस चीज़ को महसूस किया है और देखा है, लोगों से करवाया है, इसलिए आप लोगों को बताते हैं कि ये सब दान करने से आपके जीवन में जो भी आपका भाग्य रुक गया है, आपके भाग्य में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई आप किसी भी तरह से बहुत जीवन में अथक परिश्रम करने के बाद भी आपको किसी तरह के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जीवन में कोई ऐसी राह नहीं मिल रही, घर में कलह आपके है, और आप पैसा नहीं आ रहा, पैसे से समस्या है या फिर जीवन की किसी भी समस्या से आप परेशान हैं, तो मंदिर में ये आप करने लगें। आपको ऐसा नहीं है कोई एक चीज़ बराबर करनी है, कभी कभी इन सभी चीज़ों को दान करने से, जितनी चीज़ें हैं मैंने 10-11 चीज़ें बताई हैं, ये दान करने से अलग अलग दिन अलग अलग दान करने से किसी भी दिन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन एक ही चीज़ करें। इसके करने से आपके जीवन में जितने भी समस्याएं हैं वो दूर होकर के आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो आप तक अच्छे पहुँचाने बराबर पहुँचाते रहेंगे।